झारखंड सरकार ने साफ कर दिया है कि 30 सितंबर तक सूबे में स्कूल नहीं खुलेंगे। उसके बाद हालात को देखते हुए निर्णय लिया जाएगा। इधर धनबाद के निजी स्कूल सारे नियमों के साथ स्कूल खोलने को तैयार है, लेकिन अभिभावक कोरोना के कहर को देखते हुए बच्चों को स्कूल भेजने को तैयार नहीं है। धनबाद का प्रतिष्ठित स्कूल में शुमार जेवी पब्लिक स्कूल, जहां इस वक्त इस विद्यालय में करीब 6000 बच्चे पढ़ाई करते हैं। वहीं लगभग 150 शिक्षक बच्चे को पढ़ाते हैं। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण पिछले 5 महीने से सभी स्कूलों में पठन पाठन ठप है। ऐसे में बच्चों के भविष्य को देखते हुए भारत सरकार ने हाल ही में अनलॉक 4 में तमाम गाइडलाइन का पालन करते हुए 21 सितंबर से अभिभावकों की सहमति पर पठन पाठन शुरू करने की इजाजत देने का निर्देश दिया है। वहीं इसके आलोक में धनबाद के सभी प्रमुख निजी स्कूलों के साथ जेवी प्रबंधन अभी अपने स्कूलों में फिलहाल उच्च कक्षा के बच्चों की क्लास शुरू कराने के लिए तैयार होने की बात कह रहा है। उनकी अनुमति अगर जब मिल जाएगी तो हम लोग तो तैयार हैं हर तरह से। लॉकडाउन हुआ, लेकिन लॉकडाउन के बावजूद भी हमारा शिक्षण कार्य नहीं रुका है। हम तो ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, बच्चे जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन एग्जाम ले रहे हैं। मेंटली टीचर्स और स्टाफ स्कूल के पूरी तरह तैयार हैं, पूरी तरह तैयार हैं। हम लोगों को ये लग रहा था कि शायद गवर्नमेंट का, झारखंड गवर्नमेंट का भी कोई आदेश आ जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश के बाद हमें अपने स्टेट का देखना है। केंद्र सरकार ने एक तरह से हरी झंडी दे दी है कि 21 सितंबर के बाद स्कूलों को खोली जाए। हालांकि अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि राज्य सरकारों ने इसको समीक्षा करने की बात कही है और डेट एक्सटेंड किया गया है। लेकिन अगर स्कूल खोले जाते हैं तो स्कूल कितने तैयार हैं? इधर शिक्षकों ने भी क्लास शुरू करने को लेकर अपनी ओर से तैयारियां करनी शुरू कर दी है। क्योंकि केंद्र सरकार के गाइडलाइन के अनुसार जब तक ये कोरोना काल है तब तक के लिए सारे खेल कूद के कार्यक्रम और जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का जुटान संभव है उन सभी कार्यक्रमों को स्थगित किया गया है लगभग 1 साल के लिए। इधर अभिभावकों के मन में कोरोना संक्रमण को लेकर अभी भी भय बना हुआ है और जब तक कोरोना का टीका उपलब्ध नहीं हो जाता वे बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं है। तो स्कूल जो है सेफ्टी के माध्यम से कोई अपनी व्यवस्था नहीं रखा है और अभी तक जहाँ तक कोरोना काल में जितने भी पेशेंट हैं बच्चे को नहीं देखा गया है। लेकिन अगर स्कूल खोला जाता है तो जो हमारे छोटे बच्चे हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत मजबूत नहीं है, अगर वो आते हैं तो अगर एक बच्चे को भी संक्रमण होता है उससे हजारों बच्चों को संक्रमण होने की चांसेस है। लेकिन सबसे ज्यादा अभिभावक इस बात से डरे हुए हैं कि अगर बच्चों को भेजे तो क्या बच्चे कोरोना संक्रमण से बच पाएंगे। जहां पे भारी संख्या में बच्चों का जमावड़ा होगा तो क्या सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो पाएगा। और यही कारण है कि अभिभावक के मन में जो भय है वो यही सता रहा है कि जब तक वैक्सीनेशन का कोई उपाय नहीं हो जाता, जब तक ये तमाम तरह के सुरक्षा एहतियात मुकम्मल इंतजाम नहीं हो जाते, आखिर बच्चों को किसके भरोसे वो स्कूल भेजें। अब देखना है कि बीच का रास्ता क्या निकलता है। कैमरामैन तपेश के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ 11 भारत, धनबाद। तो बच्चों को स्कूल में वापस बुलाया जा रहा है मगर अभिभावक तैयार नहीं है और उनकी चिंता भी लाजमी है, क्योंकि कोरोना की वैक्सीन नहीं निकली है, संक्रमण का स्तर बढ़ता चला जा रहा है। बच्चे अगर उसकी चपेट में आ गए तो फिर क्या कुछ होगा। सीधे इन तमाम मसलों पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी धनबाद से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं अभिषेक, सीधे उनका रुख करेंगे। अभिषेक, जो अभिभावकों की चिंता है वो लाजमी है। कोई भी अभिभावक ये जानते हुए कि कोरोना काल में अगर सबसे ज्यादा किसी चीज का नुकसान हुआ है तो वो पढ़ाई का नुकसान हुआ है, इस बात को जानते हुए भी बच्चों को भेजने को तैयार नहीं। हालांकि स्कूल प्रबंधन का जो कहना है कि तमाम तरह के गाइडलाइंस, प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जाएंगे, तो ऐसे में अब क्या कुछ निकल कर सामने आएगा, क्योंकि स्कूल तैयार है, अभिभावक तैयार नहीं है। सही कहा सारिफ, इस मामले को लेकर हमने दोनों पक्षों की राय जाना तो स्कूल प्रबंधन का जो दावा है वो तो स्पष्ट है। वो कह रहे हैं कि अभी भी हम ऑनलाइन जूम ऐप के जरिए पढ़ा रहे हैं और उनका दावा है कि 80% बच्चे इसे लाभान्वित हो रहे हैं। इसमें भी चूंकि जो स्कूल की हम रिपोर्ट दिखा रहे थे वो यहाँ के अच्छे स्कूलों में गिनती होती है, चाहे वो डीएवी की बात हो, डीपीएस की बात हो, राजकमल की बात हो या धनबाद पब्लिक स्कूल की बात हो।
ये सभी चूंकि नामी गिरामी स्कूल हैं। कुछ ऐसे भी सामान्य स्कूल होंगे जो थोड़ा उनकी स्थिति और ज्यादा बेहतर नहीं होगी। लेकिन एक सवाल ये भी है कि इतने सारे बातें से कहने के बावजूद भी अब भी बहुत सारे लोग हैं जो उनके बच्चे सीधे तौर पे ऑनलाइन पढ़ाई का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। खासतौर पे जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है या जिनको नेट का प्रॉब्लम है या जिनकी माली हालत बहुत अच्छी नहीं है, वो इसका लाभ नहीं उठा रहे हैं। दूसरी शिकायत ये भी है कि ऑनलाइन पढ़ाई से एक तरह से कहें कि वो काम चलाऊ पढ़ाई है या किसी तरह से वो काम चलाया जा रहा है, उसमें बहुत ज्यादा लाभ सीधे तौर पे नहीं हो रहा है। हालांकि परीक्षा भी लिए जा रहे हैं और बाकी सारी चीजें भी तमाम उस पर किए जा रहे हैं, वो अपनी जगह है। दूसरी समस्या यह है कि अभिभावक कह रहे हैं कि एक तरफ स्कूल इन सारे ऑनलाइन पढ़ाई करके वो दबाव बना रहे हैं कि जो फी है वो उनको मिल जाए और फी के लिए सारी कवायद की जा रही है। एक अभिभावकों का तर्क ये भी है क्योंकि अभी तक सरकार की ओर से जो दिशा निर्देश दिए गए थे उसमें फी को लेकर, चूंकि मार्च और अप्रैल ये 2 महीने के लिए कहा गया था कि सरकार इसको माफ करेगी, लेकिन माफी हुई नहीं। ट्यूशन फी लिए जाएंगे ऐसी शर्तों के साथ कहा गया कि भाई स्कूल का प्रबंधन की ओर से कहना है कि भाई हम ट्यूशन फी लेंगे और ये पूरे महीने का फी, वो ट्यूशन फी हर एक प्रत्येक महीने का लेंगे, मतलब पिछले 5 महीने का। और वो मैसेज भी कुछ लोगों ने भेज दिया था, हालांकि बाद में जब हो हल्ला हुआ तो मैसेज वापस भी ले लिया गया। तो कुछ लोगों ने फी जमा भी की है, कुछ लोग नहीं भी किए हैं। और फी को लेकर क्या क्या स्थिति है आज तो आपने खुद देखा ही, डीपीएस का बोकारो का हाल जिसमें शिक्षा मंत्री का मामला भी सामने आया। तो परिस्थितियां जो है वो सामने आ गई है। अब जो है केंद्र सरकार चाहती है कि स्कूल खुले, लेकिन शर्त क्या है, अपनी जिम्मेवारी केंद्र सरकार नहीं ले रही है, अभिभावकों पर छोड़ दी है कि अभिभावक अगर सहमति दें तो वो बच्चों को भेजे, स्कूल खुलेगी और उसके बाद पठन पाठन होगा। स्कूल प्रबंधन भी कह रहा है कि हम बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार हैं, उसके लिए अल्टरनेट हम क्लास कराना हो या फिर 2 शिफ्ट में क्लास कराना हो, एक बेंच पर एक बच्चों को बैठाने की बात हो, क्योंकि 6000 अगर बच्चे पढ़ रहे हैं, क्लासरूम तो वही है। अब उसमें क्या है कि एक क्लास में 50 से 60 बच्चे पढ़ते हैं, किसी किसी में 70 बच्चे। अब इतने सारे बच्चों को एक साथ पढ़ा नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में अगर हम जब फुल स्ट्रेंथ की बात आएगी तो 50% बच्चे, मतलब जहां पे 60 बच्चे पढ़ते थे वहां पे अब 30 बच्चों को पढ़ाने की मजबूरी होगी। तब 2 शिफ्ट में पढ़ाना होगा या फिर अल्टरनेट करना होगा। और दूसरे कि बच्चों को जो ले जाने का जो स्थिति थी वो बसेज उसमें बच्चों को भेजने के लिए गार्जियन तैयार नहीं है। तो तमाम तरह की विपरीत परिस्थितियां जिसके कारण गार्जियन कह रहे हैं कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता हम किसके भरोसे भेज दें। वो कह रहे हैं कि हमारी गारंटी पे हम भेज दें और कल को बच्चों के साथ अगर संक्रमण हो जाए तो क्या होगा, जैसा कि इजराइल देश में हुआ, अमेरिका में भी हुआ या दूसरे देशों में हुए। तो परिस्थितियां इतनी नाजुक है कि बच्चों की इम्यूनिटी इतनी मजबूत नहीं होती और संक्रमण का दायरा बढ़ता ही जा रहा है, रोज मरीजों की संख्या बढ़ रही है। तो हम कैसे अपने ऊपर रिस्क ले लें। अभिभावक यही कह रहे हैं कि सरकार और स्कूल जो है वो अभिभावकों के भरोसे बच्चों को भेजने की बात कर रही है और इसके लिए हम तैयार नहीं। और यही कारण है कि 80 से 90% अभिभावक अभी मुकम्मल तैयार नहीं है बच्चों को भेजने के लिए। जी जाहिर तौर पर अभिषेक, जिस तरह से स्कूल तैयारी की बात तो कह रही है, मगर किस तरह से इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्योंकि 9, 10, 11, 12 के बच्चे होंगे, वो कितना गाइडलाइंस का पालन करेंगे, कितना गंभीर समझेंगे मसले को, ये एक बड़ा सवाल है। और अगर वो संक्रमण का शिकार हो गए तो बड़ा खतरा हो सकता है। ऐसे में अभिभावकों की चिंता जो है वो लाजमी है। अब देखना होगा कि अभिभावक कब तक तैयार होते हैं, क्या कुछ व्यवस्था होता है, क्या बीच का रास्ता निकलता है, क्योंकि ऑनलाइन एक माध्यम है, जैसा आपने भी कहा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ऑनलाइन के जरिए पढ़ाई हो रही है, मगर ये पढ़ाई तमाम बच्चों तक नहीं पहुंच पा रही, ये भी एक बड़ी समस्या है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका, आप हमारे साथ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ जुड़े।